सभी उपजातियों को मिलेगा आरक्षण का लाभ। युवा मोर्चा वीआईपी पार्टी। जी हां, जनपद आजमगढ़ अंतर्गत श्री साईं होटल में प्रेस वार्ता कर वीआईपी पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष साहनी ने कहा कि निषाद समाज के सभी उपजातियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। बता दें कि एक होटल में गुरुवार की दोपहर लगभग 12:30 पर विकासशील इंसान पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि निषाद समाज के कुछ उपजातियों के लोगों में भ्रम है कि आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी इसी आरक्षण को लेकर आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर यूपी, बिहार और झारखंड में लेकर चल रहे हैं। निषाद समाज को आरक्षण दिलाने की मांग की वकालत पहले भी बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती ने की थी। प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा भी था। निषाद समाज के लोगों को आरक्षण मिले, इसी को लेकर पार्टी के लोग संघर्ष कर रहे हैं। सुपरफास्ट न्यूज के लिए देखिए जनपद आजमगढ़ से ब्यूरो चीफ अरविंद कुमार पांडे की रिपोर्ट। देखिए, मेरा नाम संतोष साहनी है। मैं मऊ जनपद का रहने वाला हूँ। मैं वीआईपी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा। आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, क्या बताना? देखिए, प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे पार्टी के मुखिया, वीआईपी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया सन ऑफ मल्ला मुकेश साहनी, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री बिहार सरकार के हैं, वो आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में चल रहे हैं। इसी आरक्षण संकल्प यात्रा के दौरान वो उत्तर प्रदेश में आके और जा भी चुके हैं और फिर आने वाले हैं। पुनः 4 अक्टूबर को आजमगढ़ में आने वाले हैं और 9 तारीख को गाजीपुर और 10 तारीख को अपना चंदौली में भी आ रहे हैं। इसी 9-10 को हम आप लोगों को ये इनवाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसलिए इनवाइट किए हैं कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो आरक्षण संकल्प यात्रा हम लोग लेकर चल रहे हैं, इसमें कई तरह की बातें हमारे लोगों को सुनने में आ रही है। जैसे लोग ये कह रहे हैं कि आरक्षण मिलेगा तो निषाद की कुछ उपजातियों को मिलेगा और कुछ उपजातियों को नहीं मिलेगा। तो मैं आप तमाम चैनल और तमाम मीडिया साथियों के साथ मैं इस बात को रखना चाहता हूँ कि जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि निषाद कम्युनिटी की कुछ बिरादरी को आरक्षण मिलेगा, कुछ बिरादरी को नहीं मिलेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आरक्षण मिलेगा तो सभी निषाद की सभी उपजातियों को मिलेगा। हम उसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विशेषतः इसमें बिन समाज के लोगों को मैं शामिल करना चाहूँगा कि बिन समाज के लोगों ने मुझे फ़ोन किया है कि ऐसा हम लोगों को सुनने में आया है कि जो निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा चल रही है, उसमें बिन समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूं कि बिहार से लालू प्रसाद यादव जी ने 4 नवंबर 2006 को केंद्र सरकार को ये अनुशंसा अपने तरफ से भेजी थी, प्रस्ताव भेजा था कि इस बिरादरी को, निषाद कम्युनिटी को अनुसूचित जाति में डाला जाए। इसी तरीके से 5 मार्च 2004 को स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी ने भी, जब उनकी सरकार थी, उस समय मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने भी केंद्र सरकार को भेजा था। 4 मार्च 2008 को बहन कुमारी मायावती जी ने भी यह प्रस्ताव उनके द्वारा भेजा गया था केंद्र सरकार को कि अनुसूचित जाति के आरक्षण के कोटे को बढ़ाते हुए निषाद कम्युनिटी को बैकवर्ड कम्युनिटी से निकालकर और अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। ये अनुशंसा केंद्र सरकार को इन्होंने भी दिया है। इसी तरीके से अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उस समय भी इन्होंने प्रस्ताव दिया था। लेकिन समस्या ये रही कि इस पर केंद्र सरकार की मंशा साफ नहीं रही। कुछ न कुछ कारण बताकर वो केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को वो रिपोर्ट वापस कर दी गई। आज के डेट में योगी सरकार ने 31 जुलाई 2023 को जो प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भेजा गया था, वो प्रस्ताव ही वापस ले लिया है। वो आज के डेट में वो प्रभावहीन हो चुका है। इस पर जो है केंद्र सरकार ने अपना कुछ कार्य किया है। जैसे रोहिणी आयोग का गठन कराया गया था कि रोहिणी आयोग ने इस कार्यक्रम को, इस पूरे आरक्षण की व्यवस्था को देखा और रोहिणी आयोग ने अपना जो है रिपोर्ट भी केंद्र सरकार को भेज दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार में जस्टिस राघवेंद्र के कमेटी ने जो है अपना काम कर रही है और वो भी रिपोर्ट भेज रही है उत्तर प्रदेश सरकार को। अब इस क्रम में हम लोगों की जितनी भी उपजातियां हैं, हम लोग जिस आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, इसमें सभी जातियां हैं। तुरैया है, धीवर है, झीमर है, कहार है, गोड़िया है, राजगोड़ है, राजभर है, निषाद है, तेवट है, मल्लाह है, बिंद है। इन सभी जातियों को, माझी है, मुजाबिर है, जितनी भी ये जातियाँ हैं निषाद कम्युनिटी की, हो सकता है मेरे से बोलने में कोई जाति छूट
उपजाति छूट जा रही हो, जितनी भी जातियां हैं उपजातियां हैं सबको आरक्षण मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज का व्यक्ति ये ना सोचे कि आरक्षण की लड़ाई किसी विशेष उपजाति के लिए हो रही है और किसी के लिए नहीं हो रही है। हम सबके लिए माननीय मंत्री जी सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर चल रहे हैं और आज के समय में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड तीनों राज्यों में बहुत अच्छा दबाव बन रहा है केंद्र सरकार की। हिंदू संगठन है भाजपा का, उनका क्या रोल है आपके समाज को आगे करने के लिए, या उन्होंने कभी इस मुद्दे पर जो आप लोग बता रहे हैं उस पर ध्यान दिया? देखिए, आप जिनकी बात कर रहे हैं वो जो सरकार में हैं अभी सहयोगी हैं। हमारे समाज के बहुत सारे लोग वर्तमान सरकार में, प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री भी हैं। सरकार से इन लोगों ने एक मीटिंग भी रखा था कि सरकार आपको आरक्षण देगी, आइए, और समाज को इकट्ठा भी किया था। उसमें 2022 में हुआ था। उसमें जो है केंद्र सरकार से अमित शाह जी भी आए थे और आज के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय योगी जी भी थे। लेकिन जिस आरक्षण का लोक लुभावना देकर और बात करके हमारे समाज को लखनऊ में कड़ाके की ठंड में इकट्ठा किया गया था, उसमें आरक्षण की कोई एक शब्द का भी उच्चारण उन लोगों ने नहीं किया। और अगर वो लड़ाई लड़ रहे होते तो किसी को क्या ज़रूरत है इस तरह की लड़ाई लड़ने के लिए। अगर वो हम लोगों की बात कर रहे होते, उनकी लड़ाई ये है कि किसी तरीके से उनका परिवार जो है विधायक, सांसद, एमएलसी बनता रहे। और हमारे मंत्री जी सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी ने, आप अगर उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग का डेटा निकाल कर देखेंगे, 102 लोगों का हम लोगों ने पर्चा भरा था, जिसमें 52 निषाद समाज के लोगों को, जिसमें 40 निषाद समाज के लोग थे, 12 लोग अन्य बिरादरी के लोग थे। टोटल 52 लोगों को हम लोगों ने अपने सिंबल पर, चुनाव आयोग का डेटा निकाल कर देखिए, 2022 में हम लोगों ने चुनाव लड़ा विधानसभा का और 52 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े। जब राजनीतिक पार्टी के नाम पे उन्हें वोट दिया जाता है और वो समाज के लोग उनसे जुड़ते हैं, फिर क्या वजह होती है कुछ जाति विशेष से लोग दूर हो जाते हैं? अभी मऊ में चुनाव हुआ, निषाद समाज से काफ़ी लोगों को उन्होंने, संजय जी ने काफ़ी लोगों को अपने समाज से जोड़ने की बात की, तो क्या वजह है कि वो सरकार को अपनी बातें नहीं मनवा पा रही हैं? क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, क्या होता क्या है कि जब हम संघर्ष करते रहते हैं उस समय की बात कुछ और होती है। जब हमको वोट लेना होता है तो हम जनता से वादे कुछ और करते हैं। जब हम जीत जाते हैं या सरकार का हिस्सा बन जाते हैं तो सरकार की बहुत सारी मजबूरी होती है और सरकार से वो बात अपनी उतनी दमदारी से कह नहीं पाते हैं। जब मैं आपको बताता हूँ, संजय निषाद जी का पार्टी का उदय जो है आरक्षण आंदोलन से ही हुआ है और जिस समय आरक्षण आंदोलन वो कर रहे थे उसी समय गोरखपुर के पास कसरौल कांड भी हुआ था, जिसमें स्वर्गीय अखिलेश निषाद नाम का लड़का एक शहीद भी हो गया था, जो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। वो बीएससी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, एकदम जवान लड़का। उसके मरने के बाद तमाम मुकदमे लगे और मैं बताता हूँ कि डॉक्टर संजय निषाद, जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं ना आप, यही डॉक्टर संजय निषाद कोर्ट के सामने, जबकि वही उस आंदोलन को, रेल को रोकने के लिए बोले अपने पदाधिकारियों को, अपने कार्यकर्ताओं को, और उन लोगों ने रोका। जबकि यही डॉक्टर संजय निषाद जी मेरे परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, हमारे पिता के जैसे हैं, लेकिन पिता भी अगर गलत करता है तो पुत्र को आवाज़ उठानी चाहिए। डॉक्टर संजय निषाद जी ने कोर्ट के सामने यह कह दिया था कि कसरौल में जो कुछ भी हुआ, मेरा उस कार्यक्रम से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं गोरखपुर से अपने आवास से लखनऊ जा रहा था, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी दवा के लिए जा रहा था। तो जो व्यक्ति इस तरह की बात करता है, वो व्यक्ति हमारी लड़ाई को ईमानदारी से, सच्चाई से कैसे लड़ सकता है? आपके मुद्दे पर उत्तर किसी भी सरकार का स्टैंड तब तक, हमारे नेता श्री सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी एक बात कहते हैं कि नाक दबाने से मुंह खुलता है। अभी सरकार का स्टैंड कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हमारी संख्या, हम अपने बिरादरी के लोगों को, अपने समाज के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, जब हमारी संख्या उत्तर प्रदेश में लगभग 18% संख्या है, कोई खुली जुबान बोलता है, कोई दबी जुबान बोलता है। हमारी अगर 18% की आबादी, हम अगर अपनी आबादी का कुछ भी हिस्सा इकट्ठा कर लेते हैं, 10%, 12%, 14%, जितने भी जागरूक लोग हैं अगर हमारे साथ आ जाते हैं, हम अपनी बिरादरी का एक अच्छा खासा हिस्सा अगर इकट्ठा कर लेते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस सरकार पर दबाव बनाने में हम लोग कामयाब हैं। 2024 लोकसभा चुनाव है, इंडिया या एनडीए, किसके साथ हैं? देखिए, ये तो हमारे मुखिया का फैसला होगा। जो हमारी सुनेगा हम उसके सुनेंगे। वो बार बार बस रथ यात्रा जब चला रहे हैं, आरक्षण संकल्प यात्रा जब चला रहे हैं, तो वो बार बार ये बात बोल रहे हैं कि जो मेरी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे।